हेलो दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आज आप देखने वाले हैं कि कैसे किंजल लास्ट में मना कर देती है तोशु के साथ जाने के लिए। वो एकदम पक्के निर्णय से बोलती है कि मैं मेरी फैमिली नहीं छोड़ सकती। बाद में वो तोशु को ये भी समझाती कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, अपनी फैमिली से भी। ऐसा नहीं है कि एक को कम प्यार करती हूँ, एक को ज़्यादा, पर इस बार तुम गलत हो इसलिए मैं नहीं जा सकती। तोशु उसे बोलता है कि एक बार फिर से सोच लो। तभी किंजल कहती है कि नहीं, मैं मेरे परिवार के साथ ही रहूँगी। और तोशु बाद में निकल जाता है ये कहते हुए कि अब मैं नहीं यहाँ रुक सकता, तो किंजल यू कैन टेक योर ओन टाइम। तो वह अनुपमा रो रही होती और समझाती भी है उसे कि ऐसे हस्बैंड वाइफ का अलग रहना ठीक नहीं है और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि किंजल और तोशु अलग हो जाए। वही बा भी समझाती कि तुमने 7 फेरे लिए थे शादी के और अग्नि को साक्षी मानते हुए एक दूसरे को पति पत्नी माना था, तो ऐसे पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। बापूजी भी समझाते हैं कि हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता बाद में, पहले तोशु के साथ, बहू बाद में हो, पत्नी पहले। वहीं समर, पाखी, वनराज सब उसे समझाने की कोशिश करते कि हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग अलग हो, पर किंजल नहीं मानती और तोशु वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में किंजल बहुत ही परेशान होती है क्योंकि वो तोशु को याद कर रही होती है। वो अकेले अकेले अपने कमरे में तोशु की फ़ोटो देखकर रो रही होती है और वहीं वनराज आता है। वनराज उसे समझाता है कि मुझे पता है तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तुम एक बहुत अच्छी बहू हो, लेकिन हम तुम्हें मायूस नहीं देख सकते। साथ में ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फैसला बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार सोचना तुमने जो भी किया है, क्योंकि मैं अभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम ऐसे अपने पति से अलग हो जाओ और हम तुम्हें दुखी देखकर कभी खुश नहीं हो सकते। और ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे तुम अपने पति से अलग रहोगी तो तुम्हारे लिए भी कितना मुश्किल है। तभी किंजल कहती है कि क्यों, मम्मी भी तो रहती है ना काव्या के साथ, तो मैं क्यों नहीं रह सकती। लास्ट में बस वनराज उससे पूछता है कि तुम ऑफिस जा रही हो नहीं, तो वो कहती हाँ मैं जाऊँगी थोड़े टाइम में। और वो फिर बोलता है कि ठीक है, जो भी है हम तुम्हारे हर फैसले के लिए तुम्हारे साथ हैं, नीचे आ जाना, अनुपमा तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही और हम सब साथ में मिलके पीते हैं। फिर किंजल मन ही मन ये सोचती कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वनराज अनुपमा से ये कहता है कि मैंने किंजल को समझाने की कोशिश की थी और उसे काफ़ी दिलासा देने की भी कोशिश की थी। तभी वो ये बोलती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा माँ ही अपने बच्चे को दिलासा दे, उसे चुप करा सकती है, ये काम पिता भी कर सकते हैं। बस यही होता है। वनराज यही बोलता है कि हाँ, पिता की बच्चों की ज़िंदगी में सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस होती है और उसने भी बस यही की है। तो अनुपमा यही कहती कि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। शायद अगर मैं होती तो मैं रो पड़ती तोशु को याद करके। और बाद में वो वनराज से ये भी कहती कि फ़ोन लगा के पूछिए कि वो सही सलामत पहुंच गया, वो ठीक है कि नहीं। वो बस अपना फ़ोन उठाता है कि उसे राखी का वॉइस मैसेज मिलता है और राखी परेशान होती है कि उसकी बेटी क्यों नहीं आई। तभी वनराज उसे फास्ट फॉरवर्ड करके इग्नोर कर देता है। तभी समर एकदम एक्साइटमेंट में आता है और उसे बोलता है कि उसके एक दोस्त के मामा जी हैं जो बैंक में लोन के लिए हेल्प करते हैं, स्पेशली जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उन्हें, तो क्या पता उनकी कैफ़े और डांस एकेडमी को लोन मिल जाए। तभी वनराज और अनुपमा को एक उम्मीद सी जग जाती है, उनकी एकेडमी और कैफ़े को लोन मिल जाएगा और वो बाकी का टैक्स पे कर पाएंगे। थोड़ी देर में दोस्तों आप ये भी देखने वाले कि काव्या किंजल के पास जाती है और कहती कि मुझे बहुत बुरा लगा आज तुम्हारे और तोशु के बीच में जो हुआ। तभी किंजल उसे कहती बुरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा डिसीजन था। और वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रही होती है कि वो ढोलकिया से बात करे, उसे थोड़े मस्के लगाए कि काव्या को वो नौकरी पे वापस ले ले। तो किंजल उसे समझा देती है कि मैं कभी भी अपने बॉस से वैसी पर्सनल बातें नहीं करती, तो मुझे बटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किंजल गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और काव्या मनी मन ये सोचती व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है, आजकल की बहुएं तो सास की बात ही नहीं सुनती। तभी थोड़ी देर में बा उसे कहती कि काव्या मेरे लिए चाय बनाओ। तो काव्या कहती मेरे सिर में बहुत दर्द है और अब मैं चाय नहीं बना सकती। तभी बा भी उससे सेम डायलॉग बोलती व्हाट द हेल, आजकल की बहुएं कुछ काम नहीं करती और अपनी सास की कोई भी मदद नहीं करती। तभी काव्या कहती क्या आप छुप छुप के मेरी और किंजल की बातें सुन रही थी। तो बा कहती हाँ, और तुम्हें समझ नहीं आती, अभी किंजल परेशान है और अभी तुम्हें उससे और परेशान नहीं करना है, ये मेरी लास्ट वार्निंग। अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं बड़ी सास हूँ और मैं तुम्हें और ज़्यादा तंग करूँगी। मैं उसे लगता है कि बा का तो गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो बा से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ इस घर में शांति के लिए हवन कराइए, इस घर में जो भी तकलीफ़ें चल रही हैं। तो बा कहती है ठीक है, मैं वहीं जा रही थी और बा वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही अनुपमा अपनी डांस एकेडमी में पहुँचती है, वो वनराज से समझाती है कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कान्हा जी हमारे साथ ही हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर निकलेगा।
थोड़ी देर में दोस्तों आप ये देखेंगे कि अनुपमा को बैंक से कॉल आता है जहाँ वो लोन के लिए अप्लाई करने जाती है। तो वहाँ बैंक की मैनेजर ये बोलती है कि उनका लोन अप्रूव हो सकता है, स्पेशली वो लेडीज़ को देते हैं जो अपनी छोटी छोटी एकेडमी, फैक्ट्री ऐसा कुछ खोलना चाहते हैं। तो उसे वो ये भी कहती है कि आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आप जो भी खोल रहे हो उसके प्रॉपर्टी पेपर्स देने पड़ेंगे और आपको कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। बस दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही था। सोमवार को आपको देखने को मिलेगा कि वनराज और अनुपमा काफ़ी चिंता में होते हैं क्योंकि रात के 10 बज जाते हैं और किंजल अभी तक घर नहीं आई होती। वनराज बस सोच ही रहा होता है कि मैं उसे लेने जाता हूँ कि तभी थोड़ी देर में किंजल वापस आती है और वो बहुत परेशान होती है और वो अनुपमा से गले लगकर रो रही होती है। बात दरअसल ये होती है कि उसका जो बॉस है मिस्टर ढोलकिया, उसने काफ़ी किंजल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ पे ऑफिस में वो और उसका बॉस अकेले होते हैं। वहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा कि किंजल अपने बॉस के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगी और उसे थप्पड़ मारेगी और उसका बॉस गुस्सा हो जाएगा और उसे नौकरी से निकाल देगा। सो अब देखना ये है कि क्या ये वाली बात वो शाह परिवार से छुपाएगी या उनको बता देगी। कौन किंजल का सपोर्ट करेगा? क्या ये बात जानकर तोशु उसे सपोर्ट करेगा? क्या किंजल की नौकरी जाने के बाद तोशु भी उसे वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वनराज अनुपमा को ट्रीट किया करता था, एक हाउसवाइफ की तरह? सो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या अनुपमा को प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी जो कारखाना है, या फिर अनुपमा कोई और दूसरा सॉल्यूशन निकालेगी? ये देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।